फ्रेंड्स, आज की वीडियो में प्लांट के लिए बेहद खास फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदलता जाता है प्लांट की देखभाल और उसमें देने वाले फर्टिलाइज़र भी बदलते जाते हैं, उनका तरीका भी बदल जाता है। तो आज जो फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ वो प्लांट की ग्रोथ को तो बहुत तेज़ करेगा, साथ में पौधे की इंसेक्ट और फंगस से भी रक्षा होगी। एक बार इंसेक्ट या फंगस आ जाने के बाद प्लांट में इनको दूर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए समय समय पर आप इस तरह के जैविक घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे में साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और पौधा इंसेक्ट से सुरक्षित भी रहता है। पौधे में फूल भी आते हैं, लेकिन फूलों का आकार बहुत छोटा होता है या फिर उनमें बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम हो जाती है। कलियाँ फूल बनने के पहले गिर जाती हैं। कारण होता है पौधे में पोषक तत्वों की कमी, क्योंकि इस तरह से हम छोटे छोटे गमलों में लिमिटेड सॉइल में प्लांट लगाते हैं तो उनके पोषक तत्व पूरे जो ज़रूरी हैं प्लांट के लिए नहीं मिल पाते हैं। इसलिए पौधा ग्रोथ तो करता है, लेकिन उसमें फूल अच्छी मात्रा में और अच्छे आकार में नहीं आ पाते हैं। इसी तरह से फल और सब्जियों वाले पौधों पर भी होता है। तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स और फ्रूटिंग प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। में 1 से 2 बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अपने पौधे की सॉइल में पानी इकट्ठा ना होने दें। आपको मिट्टी की गुड़ाई अच्छी तरह से कर देनी है, जिससे जड़ों में हवा पहुंच सके। सूखे हुए फूल या गीली पत्तियां जो होती हैं वो झड़कर प्लांट की सॉइल में गिर जाती हैं, उनको हमें सॉइल में नहीं रहने देना है, समय समय पर हटाते रहना है, जिससे मिट्टी में फंगस ना लग सके। चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र बनाना। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको एक बर्तन लेना है जो आसानी से गर्म हो सके। प्लास्टिक का बर्तन यूज़ नहीं करना है। मैं एक इंस्टेंट फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। इसको आप बनाकर प्लांट में तुरंत डाल सकते हैं। इसको आपको 2 से 4 दिन की रखने की ज़रूरत नहीं होगी। इस फर्टिलाइज़र का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का। नाइट्रोजन से भरपूर होती है, प्लांट की सॉइल को भी एसिडिक करने का काम करती है। इसके यूज़ से पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ वो है ये केले का छिलका। 1 केले के छिलके का इस्तेमाल किया है। आप प्लांट के संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। इसको हमें छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेना है। जो लोग ये डाउट करते हैं कि केले के छिलके का फर्टिलाइज़र फंगस पैदा करता है, तो इस तरीके से यदि आप केले के छिलके के इस्तेमाल अपने प्लांट के लिए करेंगे तो बिल्कुल भी फंगस नहीं लगेगा। इसको आप फ्रेश केले का छिलका भी ले सकते हैं या सूखे हुए छिलके को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटेशियम से भरपूर है, पौधे में फूलों का आकार बड़ा करने में, जड़ों को मजबूत करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो मैं इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। इस तरह से इसको भी हमें इसी चाय पत्ती में मिला देना है। इसके बाद जो मैं तीसरी चीज़ डालने वाली हूँ, ये प्लांट की ग्रोथ को तो तेज़ करती ही है, क्योंकि हम इसका उपयोग रूटिंग हार्मोन की तरह इसीलिए करते हैं जिससे कि जड़ों का विकास तेज़ी से हो। इसके साथ ही ये मिट्टी में चींटी, फंगस, कीड़े नहीं आने देती है। ये है दालचीनी। तो दालचीनी का आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यदि पाउडर आप बना के रखा हुआ है तो आधा छोटा चम्मच पाउडर यूज़ करें, और यदि पाउडर नहीं है तो आप 1 टुकड़ा इस तरह से दालचीनी का इसमें डाल दें। अब चौथी चीज़ मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो है ये नीम के पत्ते। नीम के पत्ते में प्लांट में इंसेक्ट नहीं लगने देते हैं, क्योंकि इनमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उसका स्वाद बहुत कड़वा होने की वजह से यदि पत्तियों में चूसने वाले, पत्तियों का जो रस चूसते हैं वो कीड़े या इल्ली रहती हैं, ख़ासतौर पर जो हमारे सब्जी वाले प्लांट हैं उनमें लग जाती हैं, तो वह भी दूर होती हैं। तो तकरीबन 2 मुट्ठी हमें नीम के पत्ते लेने हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये नीम की पत्तियाँ भी इसी में हमें डाल देनी है। अब हमें इसमें 1 गिलास पानी डालना है। 1 गिलास पानी डाल के आपको इसे 5 से 7 मिनट अच्छी तरह से बॉईल करना होगा, जिससे नीम की पत्तियों का रस सारा पानी में आ जाए। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने गर्म होने रख दिया है। 5 से 7 मिनट आपको इसे गर्म करना है। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से गर्म होने के बाद मैंने इसे ठंडा कर लिया है। पहले आपको ठंडा कर लेना है। अब इसके बाद इसे छानना है। तो मैं इसे छान रही हूँ। छानने के बाद अब हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका 6 से 7 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए तैयार है। आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं, और यदि आप डायरेक्ट सॉइल में डाल रहे हैं तो पॉट की साइज़ के हिसाब से महीने में 1 बार आप
इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।